थोड़ा सा आगे। मैं हूँ माहे में। यहाँ से पूगा वैली 18 किलोमीटर और जो लेह मनाली वाला हाईवे है वो लगभग 70 किलोमीटर है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पूगा वैली। रास्ते आई विश अच्छे हो, क्योंकि ख़राब रास्ते पे गाड़ी चलाने का मन नहीं है मेरा। ये वाला जो रूट है आप इससे भी जा सकते हो, लेकिन ये आपको एकदम लेह के करीब में निकालेगा, तो आप एक तरीके से बहुत उल्टा चले जाओगे। इसलिए पूगा वैली होते हुए आप लोग हम एक जंक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जहां से हमारे लिए सफ़र थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी एक ब्रिज पड़ेगा, तो उस ब्रिज को हमें क्रॉस करके दूसरे साइड हो जाना है। यार ऐसा रूट रहे ना तो लद्दाख घूमने में टाइम ही ना लगे, लेकिन ऐसे रूट बहुत कम है ना, इतने चौड़े। दिन तो देर तक हो रही है यहाँ पे, मतलब लंबा दिन चल रहा है, लेकिन पहाड़ों के पीछे जैसे ही सूरज जाएगा ना, ठंड बढ़ जाएगी और रोशनी कम हो जाएगी। ये वो ब्रिज आया, इससे हम लोगों को अंदर जाना है। ये रास्ता गया पूगा वैली की साइड। अभी ऐसा डैमेज दिख रहा है, लेकिन सिंगल लेन सही होगा। हाँ, हेलो पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल ऑफ तोरुक मैक्टो व्लॉग्स। माय नेम इज़ तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं माहे से पूगा की तरफ। तो पूगा वैली पड़ती है, वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है और बढ़िया प्यारा सा वैली है, तो हमें उधर ही जाना है। और उसके बाद से हम मिल जाएंगे लेह मनाली रास्ते पे, इंटरसेक्शन पॉइंट है एक, तो मेन टारगेट वो है। उसके बाद से हमें मनाली साइड जाना है। तो आज देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। अगर आज मनाली पहुंच गया तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन लगता नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत दूरी है। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये गूगल मैप जल्दी दिखाता नहीं है। आप जब घुस जाओगे रास्ते के अंदर तब गूगल मैप आपको दिखाएगा। तो मैं जब रास्ते में घुस गया हूँ आधा किलोमीटर, उसके बाद गूगल मैप अपडेट हुआ है, तब ये रास्ता दिखा रहा है। तो पूगा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और हम अपना स्पीड दबाए हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा वक्त बचाना है और ये रास्ता थोड़ा सेफ़ है, सीधा है। अभी जैसे पीछे चेक पोस्ट पे मेरा चेकिंग हुआ, तो वहाँ पे वो लोग पूछ रहे थे मेरे से कि इधर का तो परमिट नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मुझे इधर वैसे रुकना तो है नहीं, लेकिन और मुझे पता भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको रुकना होगा पूगा में या फिर कहीं पे, तो आपको परमिट को अपडेट करना पड़ेगा। मैंने कहा वैसे रुकूंगा तो मैं है नहीं, 90% चांसेस है कि मैं नहीं रुकूंगा, 10% अगर रुक गया तो अपडेट कर लूँगा। हमें अभी 59 किलोमीटर चलना है लेह मनाली हाईवे पे मिलने के लिए। और पूगा जो है आपका वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं होगा। ये जगह है सुमदो, इस जगह का नाम है। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी आपकी। हमें तो इसको धुआं की तरह क्रॉस करना है बस। मैं बस ये मना रहा हूँ कि आज जो है ना धूप बनी रहे, लेकिन वो जो बादल दिख रहे हैं ना उधर, उनसे डर लग रहा है बारिश ना करा दे। बहुत सारे बादलों से और बारिश को चकमा दे के आया हूँ।
इधर हॉट वाटर स्प्रिंग है, मैंने आपको ड्रोन में दिखा दिया है। रास्ता टफ से टफ था इधर का। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मैं सुबह लेह से निकला हूँ, पैंगोंग गया, पैंगोंग से पूगा वैली आया, अभी और आगे जा रहा हूँ। आपका सपोर्ट ना जान में जान डाल देता है और मेहनत करने का मन करता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाना है, वो लगभग 55 किलोमीटर है। तो ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ना यार, आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूगा वैली डेंजर फिनोमेना भी हो सकता है और एक नॉर्मल प्रॉफिटेबल बात भी हो सकती है। हॉट वाटर स्प्रिंग वो भी ऐसे देखो, वो उबल रहा है, ऐसे पानी फेंक रहा है नीचे से। डेंजर इसलिए है कि नीचे से गर्मी आ रही है, वो गर्मी लावा की भी हो सकती है, मतलब ज्वालामुखी की जो गर्मी होती है ना, उसका भी छोटा सा इम्पैक्ट हो सकता है। या फिर प्रॉफिटेबल अगर माने तो नीचे चूना पत्थर है, क्योंकि जो चूना पत्थर होते हैं वो पानी को गर्म करते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो उबलने लगते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। उस पहाड़ के ऊपर बादल कितना ख़तरनाक लग रहा है, काला सा। वैसे चारों तरफ ही बादल है, आप किधर जाओगे, किधर बचोगे। वैसे लद्दाख का यूजुअली ऐसा मौसम होता नहीं है। अभी मैं जिस कैफ़े पे बैठा था, वो लोग, मैंने उनसे पूछा कि भैया कब तक धूप रहेगी, कह रहे सर कुछ नहीं कह सकते, अब मौसम एकदम ही बदल चुका है इधर का, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उन लोग के यहाँ कल रात में बहुत बारिश हुई थी, कह रहे थे इतनी बारिश हुई थी ऐसा लग रहा था कि घर बह जाएगा। हमारा बस एक टारगेट है अभी कि बारिश होने के पहले उन बादलों के नीचे पहुंचना है। ये जो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, इनको क्रॉस करना है। उधर मौसम साफ़ है एज़ कम्पेयर टू हियर। उधर मौसम देख रहे हो, पीछे बादल, रोड भी सीधा है लेकिन ऐसे ऊपर नीचे है। बहुत तेज़ चलाऊँगा ना तो सॉकर जो है वो बॉडी से लगने लगेंगे। सॉकर मतलब एक तो मैं लोअर हाइट पे चला रहा हूँ ना, फुल हाइट कर नहीं सकता हूँ माउंटेन्स में, पता नहीं कब कहाँ रुकना पड़ जाए, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। भाई साहब बादल देख के ना अजीब सा हो रहा है, देख रहे हो कितना ख़तरनाक लग रहा है पहाड़ों पे। यहाँ अगर घर होता इस समय एंजॉय कर रहा होता इस वेदर को। आंधी चल रही है बहुत तेज़ यहाँ पे अभी, देखो उधर पहाड़ों पे बारिश हो रही है, देख रहे हो। बस वो बादल ना हमारे साइड ना आए, ना हम उन बादलों के साइड जाएं। हाँ भाई, यहाँ रास्ता बदलना है, मुड़ जा। स्पीड तो हमारी है इतनी कि इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन बस बात ये है कि ये रास्ता खुद ही उधर ना ले जाए। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। टोरू का भी 304 किलोमीटर चल सकती है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है बाहर का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज सून एज पॉसिबल इस बारिश वाले मौसम से निकलूँ मैं। अमेजिंग मैन, क्या जगह है जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या जगह है। रास्ते भी जो है ना वो दूर तक दिखाई दे रहे हैं। असल में आप कहाँ कहाँ बचोगे, उधर भी देखो बादल ही हैं जिधर हम जा रहे हैं। रेन कोट मैं पहनना नहीं चाहता हूँ असल में अभी, और स्पीड भी स्लो हो जाती है ना, एकदम सीधे ऐसा लग रहा है सामने वाले पहाड़ में घुसा देगा रास्ता। अच्छा, पूगा का जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ना, उसकी वजह से वो जगह ज़्यादा फेमस है, वरना मेडोज़ तो इधर भी हैं, देख रहे हो। पूरे रास्ते आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये एक ना
बड़ी वैली है बीच में और खूब सारा पानी आता है चारों तरफ पहाड़ों से रिस के, तो बीच में दलदल टाइप का है और इसमें अगर आप फंस गए ना दलदल में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, लोग ख़त्म हो जाते हैं, समझ जाओ। इसलिए अगर जाओ भी तो कम से कम 1-2 लोग रहो तभी जाओ इसके अंदर। अगर मतलब मान लो अगर हॉट वाटर स्प्रिंग ही देखना है पुग्गा का, पेट्रोल बहुत तेज़ी से खा रही है तो रुक, क्योंकि भाई मैं तेज़ चला रहा हूँ ना, लेकिन ये जो एवरेज का गिरावट है ये वर्थ इट है, क्योंकि भाई मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एटलीस्ट ये 12 किलोमीटर तो मुझे किसी भी हाल में करना ही करना है और बारिश होने के पहले करना है। बस इन पहाड़ों के पीछे हमें हाईवे मिलेगा, 12 किलोमीटर है ना, तो इन पहाड़ों के पीछे जाते जाते 12 किलोमीटर हो जाएगा और उसी में हमें हाईवे मिल जाएगा अपना फाइनली। मतलब मैं अपने आप को अभी गुड न्यूज़ कुछ नहीं दूंगा, बट मैं ना ये पीछे जो आपके बादल दिख रहे हैं ना, पीछे दिख रहे होंगे आपको, इनको स्केप कर गया मैं, पीछे वालों को जो स्केप कर गया। आगे का मौसम थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, बेहतर लग रहा है। लेकिन बारिश उधर भी पहाड़ों पे हो रही है, लेकिन तब भी एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यहाँ पे तो बारिश हो चुकी है अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं, बट मुझे अब इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, वो दूर वहाँ पे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, वही इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेह मनाली वाले हाईवे को हमने सुबह छोड़ा था और इस समय हम दोबारा उस हाईवे को पकड़ रहे हैं और हम बहुत घूम के आए हैं भाई। ये देखो मैप में हम लोग कितना घूम के आए हैं। 22 का एवरेज, 22.2 का एवरेज दिया इसने। रेंज हमारे पास अभी 260 का बचा हुआ है। बंदे को लिफ्ट दे दूं क्या? यूनिट लिफ्ट चाहिए? लिफ्ट थोड़ी सी आगे तक। आप कहाँ जा रहे हो सर? मैं तो मनाली वाले रूट पे। आओ बैठो, बैग एक काम करो, बैग हाथ में ले लो और बगल में रख लेना बाद में, पहले बैठ जाओ। बैठो बैठो आराम से, स्टैंड पे पैर रख के बैठो। हाँ अरे कोई बात नहीं, गिरेगा तो तुम हो ना। कहाँ तक जाना है आपको? आपको अभी ले जाना है पैदल? तो अभी यहाँ पे पैदल कैसे चल रहे हो? हाँ वहाँ पे घर है आपका? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है ना? मौसम ख़राब हो गया है। घबराना मत, गिराऊंगा नहीं। मैं दिल्ली से हूँ भाई। यहाँ से मनाली जाने में कितना टाइम लग जाता है? 320। और रास्ता ऐसा ही है या थोड़ा अच्छा है? अच्छा अच्छा, और क्या कहते हैं, रुकने की जगहें मिलेंगी ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम लोग अपना लेह वाले रास्ते पे आने वाले हैं। तो भाई बता रहे हैं कि रास्ता तो ख़राब है आगे। अभी कितनी दूर तक सही मिलेगा? कितनी दूर तक रास्ता सही मिलेगा? पान कितना दूर है यहाँ से? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, हम लोग आ गए अपना हाईवे पे। मनाली 295 है यहाँ से, 295। बाप रे बाप। बैठो भाई, उतरो। अरे कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। मैं गूगल मैप अपडेट कर दूँ अपना भाई, यहीं तक का लगाया था ना। तो हम लोग आ गए अपने मनाली ले हाईवे पे और कुछ दूर बाद रास्ता थोड़ा ख़राब भी है, पासेस वगैरह कुछ पड़ेंगे तो रास्ता ख़राब हो जाता है। और सरचू यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा हूँ सरचू रुक जाऊँ, क्योंकि सरचू रुकेंगे फिर कल सीधे दिल्ली निकल लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? कुछ बोला करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। 5:46 हो रहा है और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे में ना अंधेरा हो जाएगा।
और सरचू जाते जाते मुझे लग रहा है मुझे अंधेरा हो ही जाएगा। मौसम भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। पेट्रोल भी डलवाना है गाड़ी में, 256 का एवरेज बचा है। मनाली जो है यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है, तो मनाली तो हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने वैसे सोचा था कि मनाली निकल जाऊँगा, लेकिन यार आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, ख़ास तौर से जब आप व्लॉगिंग करते हो, क्योंकि व्लॉगिंग में आपका बहुत टाइम जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है ड्रोन शूट्स में, व्लॉगिंग में। लेकिन राइडर वगैरह दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा एक हौसला रहता है। कोई राइडर वगैरह दिख ही नहीं रहा 100 पे ही चलाऊँगा मैं, ताकि तोरुक बढ़िया एवरेज निकाल के दे। अब मुझे वो चीज़ नहीं है कि मैं एक अननोन से रास्ते पे हूँ, मैं एक अच्छे नोन रास्ते पे हूँ। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी मिलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मिलेंगी गाड़ियाँ। रेन लाइनर और ग्लव्स मैंने चेंज कर लिया क्योंकि ठंड लग रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सामने देखो मौसम कितना सही है ना, बस हम लोग टाइम पे उधर पहुँच पाएँ। पांग जो है वो 27 है, शायद पांग में हमें पेट्रोल मिल जाएगा। 40-50 किलोमीटर का रास्ता ख़राब है सरचू के पहले। मैं उससे अभी घबराया हुआ हूँ कि 40-50 किलोमीटर ख़राब रास्ता, मतलब क्या होगा उधर देखो पहाड़ों पे हमें धूप दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हीं पहाड़ों पे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। अभी मुझे फिर से भूख लगने लगी है क्योंकि मैगी खाया था और कुछ चॉकलेट्स खाए थे। तो राजदीप ने मुझे जो चॉकलेट दिए थे वो बड़े काम है। राजदीप भाई, बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो आपके चॉकलेट ने मेरा पेट भरा है। अब यहाँ पे ना मेरा मन कर रहा है रुक के फ़ोटो खींचूं, लेकिन जो कंडीशन और सिचुएशन है ना वो अलाउ नहीं कर रही है। तो भाई यही है मोरी प्लेन्स, देख लो। अब इसमें ड्रोन से दिखाने लायक कुछ है नहीं, प्लेन है पूरा। आप चाहो तो इसके बीच में अपनी बाइक ले जा सकते हो, भरपूर टाइम हो तो बीच में बाइक ले जाओ, चलाओ, अपना एंजॉय करो। पहाड़ों पे वो जो स्ट्रक्चर बने हैं देखो, वो पिरामिड टाइप के, स्पीति के ना पिरामिड वैली की याद दिलाता है ये। हाँ ऐसा ही है पिरामिड वैली स्पीति का। ये बहुत छोटा है पिरामिड वैली। आप स्पीति में जाओगे ना, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, तो ख़राब रास्ता स्टार्ट हो गया और ये बहुत ही ख़राब है। ऊपर पहाड़ देखो यार कितने खूबसूरत है। अंधेरा होने के पहले सरचू पहुंच जाए ना यार, तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मज़ा आ जाए। यहाँ पे पहाड़ों की डाइवर्सिटी देखो, एक तरफ एकदम ही अलग से पहाड़ है और दूसरी तरफ एकदम ही अलग से पहाड़। वैसे इतने दिनों में आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे गंदे रोड देखे हैं। ये ना फिसलता है, लूज़ है ना। एक तो थोड़ी देर पहले लग रहा है बारिश हुई है, ये लूज़ है और ये फिसलन से भरा हुआ है, तो इसलिए ये रिस्की है थोड़ा। उधर चलो, उधर। ये पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जा रहा है। तो शाम का बज रहा है 7 और अभी हम लोग 15,500 फीट की ऊंचाई पे हैं और यहाँ से सरचू है 42 किलोमीटर्स। 42 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब आप स्पीड गेन ही नहीं कर पाओ तब वो टाइम लेगा। इवनिंग के टाइम में पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। थोड़ा सा आगे। बारिश की बूंदें गिर रही हैं और यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं भाग जाऊँ। यहाँ पे आपको पहाड़ों के किनारे किनारे ही चलना है। पास लेना, ओवरटेक करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बगल में जो है ना एकदम सीधी खड़ी खाई है, देख रहे हो आप। एक गलती सारा किस्सा ख़त्म। दे दे भाई, यहीं पे दे दे। थैंक यू।
प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि जब हम लोग लद्दाख में एंटर किए थे आज से 3 दिन पहले, तो मनाली साइड का मौसम बहुत ख़राब था, मतलब प्लेन्स का मौसम ख़राब था, और इधर लद्दाख का मौसम ब्लू ब्लू सा दिख रहा था। और आज जब हम लोग लद्दाख को बाय बाय बोल रहे हैं, थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लेन्स का मौसम सही है और लद्दाख का मौसम ख़राब है। इधर तो बारिश हो रही है यार। बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़, ये सामने हो रही है बारिश। बारिश स्टार्ट हो गई है, इसके पहले ये बवाल मचाए। मैंने नीचे वाला नहीं पहना था, पहन लेता हूँ। और देखो कहाँ पे हो रहा है ये सब। देखो मेरे इतने बड़े बड़े वुडलैंड के जूते घुस गए। थकान कितनी तेज़ी से हो रहा है। कवर तो यहाँ ट्रकों का जाम लगेगा भाई। आमने सामने ट्रक आ गए। हाई एल्टीट्यूड में ट्रक चलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक काम करता हूँ, गोप्रो में निकाल देता हूँ और जेब में डाल लेता हूँ। किस्मत जनाब, किस्मत। आप हर चीज़ से भाग सकते हो, अपनी किस्मत से नहीं। तो भाई साहब, सुबह से जिन बादलों से मैं भागे जा रहा था, मैंने गाड़ी 100 पे चलाई, 120 पे चलाई, 130 पे भी चलाई, और भागता रहा, बादलों से भागता रहा। कुछ हद तक बचा भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो आपके साथ होना होता है। तो वही हुआ। जो रास्ता सबको डराता है, गाटा लूप्स, हमें बारिश का सामना करना पड़ा, वो भी ऑन गाटा लूप्स। मुझे पता नहीं चला, मुझे तब पता चला जब वो जगह आई जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ देख रहे होगे, बहुत सारे बोतल्स। यहाँ पे कहते हैं घोस्ट है जो पानी मांगते हैं, तो लॉट ऑफ बोतल्स। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक भूत रहता है, कुछ कहते हैं कि वो एक बाबा है। तो उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरीके से लोग यहाँ पे पानी की बोतलें चढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक समय पे एक ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ उसका साथी था। तो साथी की तबीयत ख़राब हो गई थी और ट्रक ड्राइवर जो था उसका ट्रक ख़राब हो गया। तो अब हेल्प के लिए कोई नहीं था, बहुत ठंड का समय था, और ट्रक ड्राइवर जो था वो हेल्प लेने के लिए नीचे गया और उसका साथी यहाँ पे पानी के लिए वेट करते करते मर गए। और तब से कई कहानियाँ, कई किस्से ऐसे हैं कि इन पहाड़ों पे लोग आते हैं, इन खामोशी में लोग आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनसे पानी मांग रहा है। तो उसी की श्रद्धांजलि में, उसी की याद में लोग यहाँ पे पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। आप पानी चढ़ाओ, लेकिन पानी की बोतलें मत चढ़ाओ, जो कि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने वैसे कुछ नहीं चढ़ाया, क्योंकि जिस समय मैं आया था वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैं बारिश लेके आया था उनके लिए, अगर वो हैं। बट अगर बारिश नहीं भी होती तो भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, मैं अपनी आंखें बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकता था, बट मैं पानी और बोतलें तो नहीं चढ़ाता। तो भाई, हमारी जो मंजिल थी वो थी सरचू, और सरचू पहुँचने में मैंने अपनी लाइफ का एक तरीके से सबसे डरावना रास्ता तय किया। पहले तो इस बारिश में, तेज़ घनघोर बारिश में, मैंने अपनी बाइक चलाई, वो भी गाटा लूप्स पे। और गाटा लूप्स के जैसे ही नीचे आया, बारिश और तेज़ हो गई, लेकिन हिम्मत बनी रही, हौसला था मेरे अंदर, और मैंने बारिश को पार किया। ओके सो पीपल, हम लोग पहुंच गए हैं सरचू। सरचू के आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो अंधेरा हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश, थोड़ी देर बाद हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में आपका ऑक्स लाइट अलाउड नहीं है। तो हमें
सरचू रुकना पड़ा और मैं थक भी गया हूँ। मैं लगभग 13-14 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। तो सरचू में मैं रुक गया। छोटा सा कुटिया टाइप का मिला है। यहाँ पे भी 11 बजे के बाद लाइट चली जाएगी। बात ये है कि बारिश बहुत ख़तरनाक हुई। पीछे ना एक गाटा लूप्स पड़ता है। गाटा लूप्स बहुत ख़तरनाक रास्ता है, मतलब हद लेवल का ख़तरनाक। ओके, बहुत सारे तारों के फ़ोटो लिया और अब नींद आ रही है। खाना खा लिया मैंने, नींद आ रही है। बहुत थकान हो गई आज। ऐसे ऐसे पासेस मैं क्रॉस करके आया हूँ। 4 पासेस क्रॉस किया हूँ आज। हिम्मत नहीं है कि मैं जाके अपना मास्क लेके आऊँ, तो इनर को ही ऊपर कर लिया। चलो भाई, अब पता नहीं, मैंने गोप्रो भी अंदर कर लिया क्योंकि इतनी तेज़ बारिश मीडिया मोड ख़राब हो जाता। तो चलो अब मैं आराम करूँगा। हिम्मत नहीं है कि आगे व्लॉग बनाऊँ मैं। खाने पीने का क्या ही व्लॉग, मुँह तो देख पाते नहीं हो। तो बस इतना समझ लो कि अब सुबह निकलेंगे लद्दाख टू दिल्ली। अभी हम लोग सरचू में हैं, लद्दाख ही है ये। उसके बाद हम सीधे दिल्ली निकलेंगे कल। तो चलो, तब तक के लिए तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचो अगर मनाली हमने रात में कर लिया होता तो ये सब हम नहीं देख पाते। ये सब कुछ नहीं